हेलो 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 बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। जल्दी से आ जाइए, ये हमारा थर्ड लेक्चर है और अब है हमारी जो क्लास वो है बायोलॉजी, है ना। चलिए, फिजिक्स आपकी क्लास हो चुकी बेटा, केमिस्ट्री भी हो चुकी, अब है बायोलॉजी का नंबर। और बायोलॉजी में आज हम करने वाले हैं परागकण की संरचना एवं नर युग्मकोद्भिद का विकास। परागकण की संरचना हम थोड़ी बहुत डिस्कस कर चुके, आज हम पढ़ेंगे नर युग्मकोद्भिद का विकास यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटोफाइट। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे पहले, है ना। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कि भैया परागकण की संरचना होती कैसी है ना, परागकण की संरचना होती कैसी है। और परागकण जो है बेटा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पोलन ग्रेन। तब तक मुझे बता दो, आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है। परागकण यानी कि पोलन ग्रेन। परागकण जो है वो एक गोलाकार स्ट्रक्चर, परागकण जो है वो एक गोलाकार स्ट्रक्चर है। इसका जो व्यास होता है बेटा वो होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर। परागकण का व्यास याद रखिएगा, 25 से 50 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर ये है परागकोश। परागकोश से ये जो बाहर आ रहा है इसे परागकण यानी कि पोलन ग्रेन। डन, ठीक है, यहां तक आ गए, सब कुछ ठीक है, आवाज वगैरह सब ठीक है, बताओ फटाफट। चलो, परागकण गोलाकार स्ट्रक्चर है, इसमें बाहर की तरफ एक जिगजैग ऐसा कुछ लेयर पाई जाती है। अंदर की तरफ दो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, अंदर की तरफ दो कोशिकाएं होती हैं, एक बड़ी होती है विच इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल, हिंदी में कहा जाता है वर्धी कोशिका। वर्धी का वेजिटेटिव सेल एक छोटी होती है, छोटी वाली को कहा जाता है जनन कोशिका या जनन केंद्रक, जर्म न्यूक्लियस। दो लेयर होती है, एक होता है बाह्यचोल, बाह्यचोल जो बाहर की तरफ होता है जिसे कहा जाता है एक्साइन। अंदर की तरफ जो होता है इसे कहा जाता है इंटाइन। एक्साइन में ही एक छिद्र होता है, एक्साइन जो है बेटा, एक्साइन में ही एक छिद्र होता है जिसे हम कहते हैं जनन छिद्र या जर्मपोर, है ना। एक्साइन जो है इसी में एक छिद्र होता है जिसे हम कहते हैं जनन छिद्र, जनन छिद्र इंग्लिश में कहा जाता है जर्मपोर। और ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है इसे ही हम कहते हैं नर युग्मक यानी कि परागकण। परागकण एक प्रकार का नर युग्मक है नर युग्मक परागकण। परागकण में दो लेयर्स होती हैं, बाहर वाली एक्साइन, अंदर वाली इंटाइन। एक्साइन में एक जनन छिद्र है जिसे हम जनन छिद्र जर्मपोर कहेंगे। अंदर इंटाइन के अंदर जो है वो दो टाइप की कोशिकाएं, दो टाइप के केंद्रक होते हैं। वेजिटेटिव सेल वर्धी कोशिका जो कि जनन कोशिका या को पोषण देगी, और दूसरी जो होती है बेटा वो होती है जनन कोशिका यानी कि जनन केंद्रक जर्म न्यूक्लियस। और राइट साइड ये जो फैला हुआ है हम इसे कहते हैं बेटा साइटोप्लाज्म। तो ये है परागकण की संरचना। अब परागकण में दो बातें जो आपको याद रखनी है, परागकण में दो बातें जो आपको याद रखनी है। पहला कि इसका बाहरी आवरण जो है, बाह्य आवरण, ठीक है, बाह्यचोल, बाहरी आवरण जो है ये बेटा यह स्पोरोपोलेनिन स्पोरोपोलेनिन का बना होता। एक्साइन जो है बेटा वो स्पोरोपोलेनिन यानी कि एक अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ है। आप इसे बोलेंगे अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ। जो बाह्यचोल है वो अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन का बना होता है।
ठीक है, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, प्रतिरोधक पदार्थ का बना होता है। अतः परागकण का जैविक अपघटन नहीं होता। जैविक अपघटन नहीं होता। जैविक अपघटन नहीं होता का मतलब क्या होगा? इस पर ताप, दाब, अम्ल, क्षार इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये 2 नंबर में पूछा जाता है कि परागकण का जैविक अपघटन नहीं होता है, क्यों? ठीक है, परागकण जो है बेटा, परागकण जो है वो 2 प्रकार की लेयर्स से मिलकर बना हुआ है। पहली जो है वो है एक्साइन। एक्साइन को हम बाह्यचोल कहेंगे। ये एक अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है और स्पोरोपोलिनिन के बने होने के कारण परागकण का जैविक, ये जो है यही है बाह्यचोल, जैविक अपघटन नहीं होता। डन, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया? अब दूसरा जो है बेटा, दूसरे नंबर पर जो है वो है इंटाइन। दूसरे नंबर पर जो है वो है इंटाइन, है ना। सेकंड नंबर पर जो है वो है इंटाइन। इंटाइन को कहा जाता है, इंटाइन को कहा जाता है अंतःचोल। चोल यह, अरे नहीं भाई, पेन चेंज कीजिए मैडम। यह सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। ये जो इंटाइन है, जो अंतःचोल वाली, इसे इंटाइन जो है वो सेल्यूलोज व पैक्टिन की बनी होती है। पैक्टिन बनी होती है, ठीक है। सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई लेयर को कहा जाता है अंतःचूल, इंटाइन, और स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई लेयर को कहा जाता है बाह्यचोल, एक्साइन। परागकण 2 प्रकार की लेयर से मिलकर बना हुआ है। इसका व्यास 25 से 50 माइक्रोमीटर। व्यास का मतलब इसकी चौड़ाई, ये जो है ये है 25 से 50 माइक्रोमीटर। मोस्टली परागकण जैसे ही प्रस्फुटित होता है, परागकोश से बाहर आता है, तो उसका जीवन काल 30 मिनट 40 मिनट होता है। पर किसी किसी में यह 24 घंटे, 48 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक हो सकता है। बट मोस्ट ऑफ पादपों में, खासकर गेहूं, घासकुल, इनमें जो है वो आधे घंटे मैक्सिमम परागकण का या जीवन काल। ठीक है, तो ये था बच्चा परागकण। अब परागकण से आगे जब हम बढ़ेंगे, परागकण से आगे जब हम बढ़ेंगे तो द क्वेश्चन इज नर युग्मकोद्भिद का विकास। नर युग्मकोद्भिद का विकास जिसे कहा जाता है स्ट्रक्चर या डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, दैट इज नर युग्मकोद्भिद का विकास, जो कि होगा किससे? परागकण से। आप सभी को पता है कि परागकोश के अंदर पाई जाने वाली संरचना, परागकण, परागकोश के अंदर जो पाया जाता है कण, वो है परागकण। जैसे ही परागकोश मैच्योर होता है और ये शुष्क होने लग जाता है, सूखने लग जाता है, तो ये प्रस्फुटित होता है, ये फटता है बेटा। ये जो है ये ऊपर से फटेगा, और जब ये फटेगा तो इसके जो परागकण हैं वो बाहर आएंगे। परागकण बाहर आएंगे, ठीक है, परागकण बाहर आएंगे। ये परागकण किसी ना किसी कारक, अब वो कारक
या तो वायु हो सकता है, या जल हो सकता है, या कीट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, के द्वारा बेटा मादा भाग यानी कि वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। ठीक है, ये रहा मादा भाग, ये है वर्तिकाग्र, यहाँ पर आकर परागकण गिरेगा। तो पराग कोश के फटने के बाद परागकण जब वर्तिकाग्र के ऊपर आके गिरते हैं या वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचते, तो मोस्ट ऑफ वे 2 कोशिकीय अवस्था में होते हैं। ज्यादातर जो प्रजातियां हैं उनमें ये 2 कोशिकीय अवस्था में होते हैं। क्या समझ में आ रहा है? डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट अगर आपको अच्छे से है तो आपको पहले परागकण को समझना पड़ेगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज कुछ लिख दो, मुझे भी थोड़ी शांति मिले, है ना। मैं थोड़े ना यहाँ भूतों की कहानी सुनाने आई हूँ तुम लोगों को कि तुम बस चुपचाप बैठ के और देखे जा रहे हो मजे से और बिल्कुल चुप, कीप साइलेंट, है ना, कुछ नहीं बोलना है ना। हम तो बिल्कुल शांत रह के अपनी एनर्जी को मैडम बचाने आए हैं। आप बस बकर बकर किए जाइए, आप बोलते रहिए, हम सुनेंगे आराम से। चलो, कुछ दिनों में ये क्लासेस पेड होने वाली हैं, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा अगर रेगुलरली पढ़ना है तो, है ना। तो सामने जो नंबर आ रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे क्लासेस रेगुलरली नहीं होंगी। आपको अगर रेगुलर हमारे साथ स्टडी करनी है तो मिनिमम फीस के साथ आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने को मिल रहे हैं बेटा। अभी ऑफर भी चल रहा है 759 का, बाद में रेट बढ़ जाएंगे, है ना। बल्क ऑफर है ये, 3 सब्जेक्ट एक साथ, नोट्स मिलने वाले हैं, आप डाउट सेशन रख सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, मॉडल पेपर सॉल्यूशन मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगे आपको, लॉट्स ऑफ, ये जितना हम पढ़ाते हैं भी पीडीएफ्स आपको दी जाएगी ग्रुप पे, तो सब कुछ आपको मिलने वाला है ओनली 759 में, है ना। चलिए, और आप अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप सभी आ सकते हैं। अगर आप लोग छिंदवाड़ा से हैं तो प्लीज आइए, ज्वाइन कीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा आपको सामने से देखकर, है ना। चलो, अब परागकण बेटा किसी कारक के द्वारा पहुंच गया कहाँ? वर्तिकाग्र के ऊपर। जब ये वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, उसके पहले परागकण कुछ अवस्था में, परागकण 1 कोशिका, 2 कोशिका, और यहाँ भरा हुआ है साइटोप्लाज्म। बाह्य चोल में एक छिद्र है, छिद्र जिसे कहा जा रहा है जनन छिद्र, जर्मपोर, है ना, जनन छिद्र, जर्मपोर, दैट इज एक्साइन, दैट इज इंटाइन। ये जो है ये है जनन केंद्रक, जर्म न्यूक्लियस, और ये जो है ये है वर्धी केंद्रक। इस अवस्था में ये पहुंचता है वर्तिकाग्र के ऊपर। ये रहा बच्चा वर्तिकाग्र, ये रहा वर्तिकाग्र, अच्छे ढंग से बना दीजिए। जब ये यहाँ पहुंचता है, जब ये यहाँ पहुंचता है और यहाँ गिरता है तो आप सभी इसकी एक्साइन है, सर इसके पास 2 कोशिकाएं, इस अवस्था में गिरता है। तो अगर मान लो ये गुड़हल के फूल का है और गुड़हल के ही वर्तिकाग्र पे जाके गिरा है, गुड़हल के ही वर्तिकाग्र पर जाकर गिरा है, तो जैसे ही गुड़हल के वर्तिकाग्र पे ये पहुंचेगा, इस वर्तिकाग्र का ढक्कन खुल जाएगा, सिग्मा वर्तिकाग्र का ढक्कन खुल जाएगा, और जैसे ही वर्तिकाग्र का ढक्कन खुलेगा तो उसी दौरान जो हमारा परागकण है, परागकण जनन छिद्र के रास्ते, जनन छिद्र के रास्ते एक नलिका बना लेगा, बन गई नलिका, और ये नलिका सीधे अंडाशय के अंदर जो बीजांड है, जो कि पुष्प का मादा भाग है, जहाँ पर बाद में हम अंड कोशिका बनाएंगे, वहाँ पर ये नलिका पहुँचेगी बेटा, और वहाँ पर जाके प्रवेश करेगी किसी भी रास्ते। ये आपको आगे पढ़ना है। तो जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर पहुँचता है, वर्तिकाग्र पर पहुँचकर ये जनन छिद्र के रास्ते,
ठीक है, जनन छिद्र के रास्ते वर्तिकाग्र के अंदर प्रवेश कर लेता है। बाह्य चोल जो है वो यहीं रहेगा, जनन छिद्र खुला, और जो अंतः चोल है वो अंदर पराग नलिका का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। अंतः चोल अंदर पराग नलिका का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा, और ये अंदर की तरफ क्या करने लग गया, प्रवेश करने लग गया। ठीक है, तो ऐसा हुआ है बेटा, यहाँ जनन छिद्र के रास्ते प्रवेश है इसका पराग कण के इंटाइन का जनन छिद्र के रास्ते क्या हो जाता है, प्रवेश हो जाता है। अब जैसे ही अंदर प्रवेश कर गया तो पहले तो क्या होता है, पहले वर्धी कोशिका आगे आगे चलती है, जनन कोशिका पीछे पीछे चलती है। ये रहा वर्धी, ये रहा जनन। वर्धी का काम है जनन केंद्रक को पोषण प्रदान करना, जनन केंद्रक को पोषण न्यूट्रिशन प्रदान करना, जबकि ये जो जनन केंद्रक है ये रास्ते में है। जनन केंद्रक रास्ते में ही कहाँ, पराग नलिका में समसूत्री विभाजन कर लेता है, समसूत्री विभाजन कर लेता है। किसी पराग कण में ये विभाजन पहले ही हो जाता है, और जो पराग कण है वो 3 कोशिकीय अवस्था में आ जाता है। लेकिन किसी में जिनमें ये जनन केंद्रक समसूत्री विभाजन करके 2 भागों में नहीं बंटता, उनमें ये जनन केंद्रक पराग नलिका के रास्ते में ही 2 बराबर भागों में बंट जाता है। कौन, जनन केंद्रक क्या कर लिया, समसूत्री विभाजन, कितने भागों में बंट गया, 2। अब इन 2 की जरूरत कहाँ है ये आपको आगे पता चलेगी। तो इस प्रकार पराग कोश के फटने के बाद पराग कण का बाहर आके वर्तिकाग्र पर पहुंचना, वर्तिकाग्र में एक्साइन में उपस्थित जनन छिद्र के रास्ते इंटाइन का पराग नलिका का निर्माण कर बीजांड के अंदर प्रवेश करना, पहले वर्धी केंद्रक का आगे बढ़ना, फिर जनन केंद्रक का आगे बढ़ना, वर्धी केंद्रक का जनन केंद्रक को पोषण देते देते रास्ते में ही समाप्त हो जाना, और जनन केंद्रक का समसूत्री विभाजन के पश्चात माइटोटिक डिवीजन के पश्चात 2 समान भागों में बंट जाना इज कॉल्ड नर युग्मकोद्भिद का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। क्लियर बेटा, समझ में आया? ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ा है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज हमने पढ़ा है सबसे पहले, ये तो लघु बीजाणु जनन का डायग्राम है। सबसे पहले मैंने आपको बढ़िया से पराग कण की संरचना एक्सप्लेन की, ये बताया कि पराग कण के पास क्या क्या है, हमारा रिवीजन भी हो गया। ये रहा डायग्राम जो आपको फाइनल एग्जाम में बनाना है। पराग कण की संरचना पूछे तो ऐसे ही बनाना है, वर्धी केंद्रक, जनन केंद्रक, इंटाइन, एक्साइन, एक्साइन में जनन छिद्र है, ये पूरा आपको बनाना है। ठीक है, दूसरा, इसके बाद हमने समझा कि पराग कण के पास जो 2 लेयर्स हैं, विच इज वन इज एक्साइन, बाह्यचोल बनी हुई है स्पोरोपोलिनिन की, जिसके कारण पराग कण का जैविक अपघटन नहीं होता, उस पर ताप दाब विभिन्न रसायनों का कोई प्रभाव नहीं होता। तुम उसे बारिश में बाहर छोड़ दो, अच्छी गर्मी में बाहर छोड़ दो, इन सब से वो नष्ट होने वाला नहीं है। ठीक है, वो स्वतः ही नष्ट होगा, इनके कारण नहीं नष्ट होने वाला। नेक्स्ट, इंटाइन जो है, अंतःचोल जो है, वो सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है, ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। नेक्स्ट है बेटा, अगली पीपीटी में मैंने आपको समझाया कि कैसे, ये तो लघु बीजाणु जनन वाली है, कैसे नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है। नर युग्मकोद्भिद के विकास के समय सबसे पहले परागकण मैच्योर हो गया, परागकोश धीरे धीरे करके सूखने लग गया, सूख कर जैसे ही ये पूरा मैच्योर हो जाएगा, फटेगा, फटने के बाद परागकण बाहर आएंगे, ये पहुंचेंगे वर्तिकाग्र के ऊपर। वर्तिकाग्र मादा भाग है, वर्तिकाग्र के ऊपर जनन छिद्र के रास्ते परागकण का जो अंतःचोल है वो पराग नलिका का निर्माण कर बीजांड में प्रवेश करेगा। पहले वर्धी केंद्रक आगे बढ़ेगा, फिर जनन केंद्रक, वर्धी केंद्रक रास्ते में पोषण देते देते विलुप्त हो जाएगा, जनन केंद्रक समसूत्री विभाजन करके 2 भागों में बढ़ जाएगा, और इस प्रकार नरी युग्मकोद्भिद का विकास होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आकर हमारा मेल पार्ट यानी कि नर भाग जो है पुष्प का, वो एंड होता है बेटा।
अब कल से हम स्टार्ट करेंगे मादा भाग, फीमेल पार्ट, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे बीजांड के बारे में और समझेंगे बीजाणु जनन के बारे में। बीजाणु जनन, ठीक है, बीजाणु जनन, मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाता है इसे। गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया हम समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि बीजांड की 7 कोश की 8 केंद्र की अवस्था क्या होती है। ये सब कल के लेक्चर में हम समझेंगे। आज थोड़ा सा फास्ट भी था, मैडम की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही, और इतना तुम्हारे लिए पर्याप्त है। धीरे 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 करके आगे बढ़ते हैं। जब तुम लोग अच्छे से रिस्पॉन्स करने लगोगे तो धुआंधार क्लासेस चलेगी। वीक में एक बार ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी, है ना। तो सब कुछ मिलेगा, बस धैर्य सपोर्ट आपका बनाए रखो। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, रेगुलरली हमसे जुड़ना है, तो बिल्कुल आपको कोई क्यूरी हो तो सामने नंबर आ रहा है 7024066348, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। वी आर 24/7, मतलब सोने का टाइम छोड़ दो यार, अदरवाइज हम आपका कॉल पिक करते हैं, आपके मैसेज का रिवर्ट करते हैं, आपके डाउट का सॉल्यूशन देते हैं, सब कुछ करते हैं, बस आप पूछो तो सही, ठीक है। चलिए, ख्याल रखिएगा अपना बेटा, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ। बाय बाय बेटा, टेक केयर, राधे राधे।